Hello dear students, this video is for class 10th and we are going to discuss about the poem first risks from golden rays. golden rays के हमने पिछले वीडियो में 2 स्टेंजा करवा दिए थे and we are going to discuss about स्टेंजा थर्ड. स्टेंजा थर्ड है to love is to risk not being loved in return, to live is to risk dying, to hope is to risk despair, to try is to risk failure. यहाँ not being loved in return का मतलब है बदले में प्यार नहीं मिलना, कि प्यार करने में बदले में प्यार नहीं मिलने का रिस्क होता है. To live is to risk dying, जीने में मरने का डर होता है. To hope means आशा होती है. Despair means निराशा होती है. To hope is to risk despair, आशा में निराशा का डर है. टू ट्राई इज टू रिस्क फेलर, और कोशिश करने में हार जाने का डर होता है. चलिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं. किसी को प्रेम करने में बदले में प्रेम नहीं मिलने का जोखिम है, जीने में मरने का जोखिम है, और आशा में निराशा का जोखिम है, और प्रयास करने में सफलता का जोखिम है. इसे लाइन वाइज आप याद रखें, इसके वर्ड वाइज मीनिंग याद रखें. हम ग्लोसरी भी लास्ट में करवाएंगे. आइए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा. हमारा नेक्स्ट स्टेंजा 4 है. बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लेना जरूरी है. बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ, सबसे बड़ी गलती लाइफ की ये है, इज टू रिस्क नथिंग, रिस्क नहीं लेना, जोखिम नहीं लेना. द पर्सन हु रिस्क्स नथिंग, पोइट कहना चाह रहा है कि व्यक्ति, पर्सन व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं लेता है. डज नथिंग, वो कुछ नहीं कर पाता. हैज़ नथिंग, कुछ नहीं रखता, उसके पास कुछ नहीं होता. इज नथिंग, वो कुछ भी नहीं होता है. एंड बिकम्स नथिंग, और वो कुछ भी नहीं बन पाता है. आइए इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं. हिंदी ट्रांसलेशन में बट रिस्क मस्ट बी टेकन का मतलब है लेकिन जोखिम तो प्रत्येक व्यक्ति को उठाना चाहिए. बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में किसी प्रकार का जोखिम न उठाना ही सबसे बड़ा हैजार्ड है, मीन्स जोखिम है. द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति कोई जोखिम नहीं लेता है. डज नथिंग, हैज़ नथिंग, कुछ नहीं कर पाता, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है. इज नथिंग, वह कुछ नहीं रहता. एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ नहीं बन पाता है. सो रिस्क मस्ट बी टेकन. अकॉर्डिंग टू द पोएट, रिस्क लेना जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं होता. नो रिस्क नो गेन. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ. हमारा लास्ट एंड 5th स्टेंजा है. They may avoid suffering and sorrow, but they can't learn, feel, change, grow, love, and live. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. They may avoid suffering and sorrow का मतलब है कि वे व्यक्ति कष्ट, पीड़ाओं तथा दुख से बच सकते हैं जो रिस्क नहीं लेते. बट दे कांट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव. लेकिन वे न तो कुछ सीख सकते हैं, न ही कुछ महसूस कर सकते हैं, न ही उनमें कोई परिवर्तन आ सकता है, न ही वे ग्रो हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, न ही वे किसी को प्रेम कर सकते हैं, और न ही सच्चे अर्थों में कोई जीवन जी सकते हैं. यहाँ पे चेंज का मतलब है बदलना, ग्रो का मतलब है आगे बढ़ना, लव का मतलब है प्रेम करना, लिव का मतलब है जीवन जीना. आइए इसका वर्ड वाइज हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं. चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड का मतलब है निश्चितता, और चेंड मतलब होता है बंधे हुए होना, जंजीरों में जकड़े हुए होना. चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, ऐसे लोग जो अपनी ही निश्चितता की जंजीरों में बंधे हुए रहते हैं. दे आर स्लेव्स, असल में वे गुलाम होते हैं. दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, ऐसे लोग हैं वे जिन्होंने अपनी ही फ्रीडम को, अपनी ही स्वतंत्रता को खो दिया है. ओनली ए पर्सन हु रिस्क,
केवल वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है इज ट्रूली फ्री। असल मायनों में, वास्तव में वो ही स्वतंत्र होता है। आइए इसका हिंदी ट्रांसलेशन लाइन टू लाइन देखते हैं। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। इसका मतलब है ऐसे लोग जो रिस्क नहीं लेते वे कष्ट, पीड़ाओं तथा दुखों से तो बच सकते हैं। सफरिंग्स यानी पीड़ाएं, सोरो मतलब दुख। बट दे कांट लर्न फील, लेकिन वे ना ही तो सीख सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना ही वे चेंज हो सकते हैं, ना ही वे ग्रो कर सकते हैं यानी कि आगे बढ़ सकते हैं, ना ही वे लव मीन्स प्रेम कर सकते हैं, और ना ही असल मायनों में वो जीवन जी सकते हैं। चैंड बाय देयर सर्टिट्यूड, अपनी ही निश्चितता की धारणा में बंधे हुए। दे आर स्लेव्स, स्लेव्स मीन्स होता है गुलाम, वे गुलाम की तरह जीते हैं। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, फॉरफिटेड मतलब खो देना, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, उन्होंने अपनी ही स्वतंत्रता को खो दिया है। और पोइट ने लास्ट में बहुत ही अच्छी लाइन बोली है कि ओनली ए पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, केवल वो व्यक्ति जो रिस्क लेता है, जोखिमें उठाता है, असल मायनों में वो ही फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। इस तरीके से हमारी फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो चुकी है। आप इनका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं और इसको लर्न करें, याद करें, नोटबुक में लिखें। हम लेके आएंगे नेक्स्ट पोइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।